तेहरान की सड़कों पर एक ही नारा गूंज रहा था, आजादी और इस्लामी जमहूरिया। ये नारा तकरीबन एक साल तक जारी रहने वाले शदीद एहतजाज, हड़तालों और खूनरेज झड़पों का नतीजा था। सितंबर 1969 का वो दिन, जिसे ब्लैक फ्राइडे कहा जाता है, ईरानी तारीख का एक सियाह बाब बन गया, जब तेहरान के जाला स्क्वायर पर शाह की फौज ने निहत्ते मजाहिरीन पर इंधाधुंध गोलियां बरसाएं। इनकलाबी क़ियादत के मुताबिक इस दिन 2000 से जायद अफराद मारे गए। इमाम खमीनी ने 2500 साला शहनशाहियत के खात्मे के साथ एक नए नजरियाती दौर की बुनियाद रखी। अवामी दबाव और फौज की बेबसी के बाद शहनशाह ईरान मोहम्मद रिजा शाह पहलवी हमेशा के लिए मुल्क छोड़कर मिस्र फरार हो गए। यकुम फरवरी 1979 को इमाम खमीनी 15 साला जलावतनी खत्म करके पीरिस से तेहरान पहुंचे, जहां लाखों अफराद ने उनका तारीखी इस्तकबाल किया। 2009 में इनकलाब को पहली बड़ी अंदरूनी दरार का सामना करना पड़ा। इनकलाब के 30 साल बाद ग्रीन मूवमेंट उठी, जब मुतनाज़ा इंतखाबात के खिलाफ लाखों लोग सड़कों पर निकल आए और एक सवाल गूंजने लगा, मेरा वोट कहां है? इस तहरीक ने रियासत और पढ़े लिखे तबके के दरमियान पहली बड़ी खलीज पैदा कर दी। महीनों जारी रहने वाले उस एहतजाज को सख्ती से कुचल दिया गया। 20 जून 2009 को तेहरान की सड़क पर निदा आगा सुल्तान का कत्ल उस तहरीक की आलमी अलामत बन गया। इस दौरान तकरीबन 100 अफराद मारे गए और 4000 से जायद अफराद को हिरासत में लिया गया, जिनमें सियासी रहनुमा, सहाफी और तलबा शामिल थे। नवंबर 2019 में पेट्रोल की कीमतों के खिलाफ शुरू होने वाला एहतजाज ईरान की जदीद तारीख का सियाह तरीन बाब साबित हुआ। एक दहाई बाद पहली बार ईरान की सड़कें रोटी के नारों से गूंज उठें। ये वो मोड़ था जहां नजरिया पीछे रह गया और माशी बका की जंग शुरू हुई। सिर्फ एक हफ्ते में 1500 से जायद अफराद जान से गए और 7000 से जायद गिरफ्तारियां हुई। रियासत ने साबित कर दिया कि वो माशी बका की उस जंग को कुचलने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। 2022 में महसा इमीनी को हिजाब की खिलाफ वर्जी के अल्जाम में हिरासत में लिया गया और उसकी हलाकत ने पूरे ईरान को सड़कों पर ला खड़ा किया। इस एहतजाज में 500 से जायद अफराद जान से गए और 20,000 से जायद गिरफ्तारियां हुई। इस तहरीक का नारा जिंदगी, आजादी निजाम के बुनियादी समाजी कवानीन के खिलाफ सबसे बड़ा चीलिंग बनकर अभरा। साल 2022 से 2024 ईरान के लिए इंटेलिजेंस नाकामियों का दौर साबित हुए। कासिम सुलेमानी की हलाकत से शुरू होने वाला सिलसिला, तेहरान के कल्ब में इस्माइल हनिया की शहादत और फिर मई 2024 में सदर इब्राहिम रईसी की प्रासरार हेलीकॉप्टर हादसे में मौत तक जा पहुंचा। अहम अस्करी अहदीदारों और साइंसदानों की पे दर पे हलाकतों ने साबित कर दिया कि ईरान का सिक्योरिटी हिसार अंदर से कमजोर हो चुका है और क़ियादत का खला मजीद संगीन होता जा रहा है। 2025 में जब अमेरिका ने भरपूर हमला किया तो ईरानी कौम परिस्ती ने सबको हैरान कर दिया। वही अवाम जो निजाम से नालां थे, दुश्मन के खिलाफ दीवार बन गए। तेहरान के चौराहे मर्गबर अमेरिका और मर्गबर इसराइल के नारों से गूंज उठे और फजा में शदीद जज्बाती नारे बुलंद होने लगे। लेकिन जनवरी 2025 में ईरान एक बार फिर फैसलाकन मोड़ पर आ खड़ा हुआ। माशी तबाही ने अवाम को दोबारा सड़कों पर ला खड़ा किया। दहाइयों से पाबंदियों में दबी हुई अवाम करेंसी की कदर में शदीद कमी और महंगाई के खिलाफ निकल आई। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 1000 से जायद मजाहिरीन जान से जा चुके हैं और 5000 से जायद गिरफ्तार हो चुके हैं। एक तरफ अमरीकी सदर की जानिब से ईरानी अवाम को मदद की मशरूत पेशकश है, तो दूसरी तरफ इसराइल की जानिब से धमकी आमेज बयानात सामने आ रहे हैं। ईरान का नौजवान अब 1979 के नारों से आगे देख रहा है, जबकि हुकूमत को सिक्योरिटी नाकामियों और क़ियादत के शदीद खला का सामना है। आज ईरान का नौजवान सड़कों पर अपने ही निजाम से क्यों बरसरी पिकार है? क्या वाकई इनकलाब अपने ही बच्चों को खा रहा है?